स्रोत सामग्री के एक और नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज चिकित्सा विज्ञान के एक ऐसे दिलचस्प रहस्य को डिकोड किया जाने वाला है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन अक्सर उस पर ध्यान ही नहीं जाता। जी हाँ, बात हो रही है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र की, हेडिंग के पीछे छिपे विज्ञान और उसकी संरचना की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एनाटॉमिकल वर्गीकरण या शरीर रचना के वर्गीकरण में कोष्ठक यानी ब्रैकेट्स की एक छोटी सी जोड़ी आखिर कितना अर्थ रख सकती है। ये सोचना बेहद दिलचस्प है कि एक साधारण सा टाइपोग्राफिक विकल्प शरीर को समझने का पूरा नज़रिया ही कैसे बदल के रख देता है। ये कोई इत्तेफाक या केवल स्याही का डिज़ाइन नहीं है, बल्कि जटिल विज्ञान को बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीके से पेश करने का एक सुविचारित तरीका है। आइए अब इसे थोड़ी और गहराई से समझते हैं। मूल स्रोत टेक्स्ट को ठीक उसी स्वरूप में देखना वाकई बहुत दिलचस्प है जिसमें इसे छापा गया था। सबसे ऊपर एक मोटे बोल्ड अक्षरों में हेडिंग दी गई है और ठीक उसके नीचे इटैलिक्स यानी तिरछे अक्षरों में कुछ और लिखा हुआ है। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, ये बिल्कुल भी कोई संयोग नहीं है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और सोची समझी रणनीति है जो बस एक ही नज़र में बहुत कुछ बयां कर देती है। अगर केवल सबसे ऊपरी बोल्ड टेक्स्ट पर फोकस किया जाए तो वो है स्केलेटल सिस्टम। ये काफ़ी बड़े और प्रभावशाली फॉन्ट में लिखा गया है। यह एक बहुत ही मजबूत और एकदम स्पष्ट शीर्षक है जो तुरंत ये तय कर देता है कि मुख्य चर्चा हड्डियों और कंकाल की संरचना के इर्द गिर्द होने वाली है। कह सकते हैं कि यह एक एकदम सटीक शुरुआत है जो विषय की एक बहुत ही मजबूत बुनियाद तैयार कर देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कहानी केवल उस मुख्य हेडिंग पर ही खत्म नहीं होती। कोष्ठक या ब्रैकेट के इस खास इस्तेमाल को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसे कोष्ठक का विस्तार या पैरेंथेटिकल एक्सपेंशन कहा जाता है। ये किसी समावेशी, वैकल्पिक या विस्तारित शब्द को प्रस्तुत करने का एक बेहद खास तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साथ देखा गया है। ब्रैकेट और इटैलिक्स दोनों मिलकर इस दूसरे वाक्यांश को मूल विचार का एक पूरक विस्तार बना देते हैं। खास बात यह है कि ये मूल बात को खारिज नहीं करता, बल्कि उसमें गहराई और एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ देता है। अब इन दोनों शब्दों स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की तुलना करने पर जो बात वास्तव में ध्यान खींचती है वो है मूल शब्द में मस्क्यूलो उपसर्ग का जुड़ना। ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ सिर्फ एक नया शब्द नहीं जुड़ रहा, बल्कि ये पूरे वर्गीकरण के दायरे को काफी व्यापक बना रहा है। ये इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट अनुस्मारक है कि कंकाल प्रणाली को अक्सर मांसपेशियों की प्रणाली के साथ जोड़कर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ मिलकर ही तो शरीर को सही गति और सहारा प्रदान कर पाती हैं। यहाँ जो स्रोत टेक्स्ट का विजुअल पदानुक्रम या देखने का क्रम है वो बहुत ही शानदार ढंग से काम करता है। इसमें एक प्राथमिक एंकर है, यानी बोल्ड अक्षरों में लिखा स्केलेटल सिस्टम, जो कंकाल की नींव के साथ शुरुआत करता है, और फिर द्वितीयक समावेशन के रूप में तुरंत पेशीय घटक को इटैलिक्स में पेश कर देता है। इसके बाद आता है टाइपोग्राफिक समूहीकरण, यानी शब्दों को जोड़ने वाले कोष्ठक, जो इन दोनों प्रणालियों के अटूट जैविक रिश्ते को एक ही एकीकृत विचार में बहुत ही प्रभावी और मजबूती से पिरो देते हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल सामने आता है। क्या इन शब्दों का ये साधारण सा विजुअल विलय वर्णित की जा रही पूरी जैविक प्रणाली के अंतिम दायरे को बदल देता है? ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि कैसे सरल टाइपोग्राफिक लेबल जटिल वैज्ञानिक सीमाओं को इतनी सहजता से परिभाषित कर देते हैं। तो अगली बार जब भी कोई वैज्ञानिक नाम सामने आए तो केवल शब्दों को न पढ़ा जाए, उनके बीच के ब्रैकेट और इटैलिक्स पर भी जरूर गौर किया जाए। कौन जाने वे शरीर विज्ञान के बारे में क्या नई और दिलचस्प कहानी कह रहे हों। सोचने वाली बात है ना?